8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गणित का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर ओपन फाइनली आपके यहाँ पर गणित का पेपर आ चुका है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा परीक्षा से 2023 पूरा परीक्षा का मतलब रहता है सप्लीमेंट्री परीक्षा, ठीक है। और विषय गणित, और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा अंक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्न आपके 24 रहने वाले। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपको यहाँ पर अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको डाल देना अंकों शब्दों में, और शाला का नाम, डाई स्कूल परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, सब कुछ आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़िया से आपके लिए यहाँ पर गणित पर लेके आ चुके हैं। तो पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित पर वो दिख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए आपके पहले यहाँ पर आता बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। आप यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं प्रश्न 1 से 10 तक। तो आपका पहला प्रश्न आता है परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है। तो आपका ये ऑप्शन आता है 0 और बी आता 1, सी आता -11 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0, ठीक है। यानी आपका पहले का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है 0। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है। तो इसका आंसर रहेगा आपका x = 5, ठीक है। आपका प्रश्न दूसरे का आंसर आपका सी हो जाएगा, x = 5। तो आपको यहाँ पर आंसर में आपको यहाँ पर लिख देना x = 5। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। आप नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट आता है तीसरा, √400 का मान होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आपका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट इसका आपका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया √400 का मान होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 20। यानी आपका प्रश्न तीसरे का आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर हल में आपको लिख देना 20, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ प्रश्न तीसरा हो जाता है। अब चौथा प्रश्न आता है, एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है तो 2 होती है, यानी आपका प्रश्न चौथे का आंसर आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर हल में लिख देना 2। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका था पाँचवा, 8 का घनमूल होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा आपका क्या, तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपका रहने वाला 2, ठीक है। यानी आपका प्रश्न पाँचवें का आंसर भी आपका सी रहेगा, यानी 2 करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको हाल में यहाँ पर लिख देना 2, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपको 2 लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 6वां। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 6वां आता है, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपका प्रश्न 6वें का आंसर डी करेक्ट आंसर रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको यहाँ पर हाल में लिख देना है। फिर आपका 7वां आता है 6xy - 4y + 6 - 9x के गुणनखंड होंगे। तो प्रश्न 7वें का आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न 7वें का आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए। अब आपका 8वां आता है a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आपका इसका आंसर है b/में, यानी आपका 8वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर हाल में लिख देना b/में a। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर 9वां आता है 0.00007 का मानक रूप है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका रहेगा सी, ठीक है। इसका आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 × 10 - 6। आपके यहाँ पर 10वां आता है, एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 6, ठीक है। एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है तो आपकी 6 होती है। तो प्रश्न 10वें का आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर हाल में आपको 6 लिख देना है। तो इस तरह से आपके प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए थे वो हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। आप यहाँ पर प्रश्न 11 आता है, सूत्र एकाधिक पूर्ववर्णी के प्रयोग से 85 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीन आपको ले चलना है। फिर आपको 12वां क्वेश्चन आता है हल करना। आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका आंसर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरे देखें, सभी आंसर आपको बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में सभी आंसर आपको बताए जाएंगे। 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, गुणनखंड कीजिए x² - 7x + 12। फिर आपके यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एक, ठीक है, 10, 6, 4, 8 का घनमूल के ज्ञात कीजिए। ये आपका आता है 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 23 52 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है। तो 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, 1500 अंकित वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। फिर आपको 20वां क्वेश्चन आता है, एक थैले में 10 कंचे जिसमें 4 सफ़ेद 3 लाल 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित प्रायिकता क्या होगी। तो आपको प्रायिकता निकालनी है, लाल कंचे प्राप्त करना और सफ़ेद कंचे ना प्राप्त करना, इनकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो इनके आंसर हम बता देंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 21 से 24 तक आपके दिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 21 में आता है, तो निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाना आपको, देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, आपको निकालना है। दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए इसका, ठीक है। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, उपयुक्त पैमाना लेकर निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो आप यहाँ तक क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, आपको आलेख को पहले बनाना है, फिर आपको इनके आंसर देना है।
फिर आपका 24वां क्वेश्चन था, 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली पूरे पेपर आपका हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट ने जो पेपर कराया, अगर आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं गणित के पेपर में। और साथ ही जो इनके आंसर वो नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन आंसर टेकन